भाई साहब एग्ज़ाम हो गया ना आपका, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? एग्ज़ाम तो अच्छा था भैया। कितना अटेम्प्ट कर पाए? 85। कितने सही हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली? अप्रॉक्स नेगेटिव तो लिए नहीं, लगभग 83, 82। हाँ, कौन से बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? मालदा। कैटेगरी क्या है? ओबीसी MCL। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं, दूसरी बार। इससे पहले कौन सी परीक्षा में बैठे थे? पिछला NTPC था। कहाँ तक पहुँच पाए थे? वहाँ फाइनल मेरिट नहीं बना। कितने नंबर से छूट गए थे? 3 नंबर से। 3 नंबर से। क्या लगता है इस बार पार है? कोशिश तो है, लग तो रहा है। तो पिछली बार जो भी कमियां रह गई थी उसको इस बार दूर कर पाए? हाँ, मैथ था, ही था, लेंथी था, लेकिन हालांकि क्वेश्चन इजी था। अच्छा, तो पिछले बार क्या कुछ कमियां रह गई थी? वही कैलकुलेशन में ही था। अच्छा, मेंस का थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा था। हाँ, तो आज के पेपर को ओवरऑल किस कैटेगरी में रखेंगे? इजी में, मीडियम में या फिर हार्ड में? मॉडरेट में। तो आज के पेपर में सबसे आसान सेक्शन क्या लगा? हमको तो मैथ ही लगा। मैथमेटिक्स। और सबसे मुश्किल क्या लगा? करंट अफेयर्स। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ, मॉक टेस्ट तो दिए थे। कुछ हेल्प हुआ? हाँ, उसी से कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा। उसी से कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा। कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे आप? टेक्स्ट बुक से। वहाँ पे आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था? एवरेज 70, 72। 70 से 72 के बीच में। ठीक है, तो क्या लगता है आपका आज जो रियल एग्जाम हुआ है उसमें आपका स्कोर उससे ज़्यादा रहेगा या उसी के आसपास रहेगा? उससे तो ज़्यादा ही रहेगा। उससे ज़्यादा ही रहेगा। अटेंडेंस कितना था अप्रॉक्सीमेटली? बोलेंगे तो मेरे सेक्शन में तो लगभग 70% के आसपास। और एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है? एक आधार कार्ड, मतलब कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ। हाँ, और एक फोटो, एडमिट कार्ड, बस। सेंटर के अंदर किसी तरह कोई परेशानी नहीं। जीके जो पूछा गया था वो कौन से ईयर तक का पूछा गया था? 2025, 2024, 2023, 2022? 24 और 25। कौन कौन से टॉपिक का करंट अफेयर पूछा गया था? बैठक था, युद्धाभ्यास था करंट अफेयर में, और बजट था। हाँ, और सर्वे भी था। हाँ, बस यही सब। कंप्यूटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंप्यूटर का क्वेश्चन ठीक ही था, ज़्यादा तो था नहीं, 3 या 4 ही क्वेश्चन था कंप्यूटर का। 3 से 4 क्वेश्चन। कौन कौन से टॉपिक से थे? एक शॉर्टकट की था। हाँ, MS वर्ड से था। हाँ, और MS वर्ड शॉर्टकट की थी। आसान क्वेश्चन था। हाँ। जनरल साइंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट है आप लोग का, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। कितना वेटेज था अप्रोक्सीमेटली जनरल साइंस का? 12 से 13 क्वेश्चन। यानी कहीं ना कहीं जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों का मात्र 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा था जनरल साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके। जबकि अभी देखा जा रहा है कि जनरल साइंस का वेटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेकंड शिफ्ट में भी हम लोगों ने कुछ एस्पिरेंट का रिव्यू किया था, उनका भी कहना था लगभग 10 प्लस साइंस के क्वेश्चन देखने को मिले थे। और अभी आप भी कह रहे हैं कि लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले थे। तो 12 जो क्वेश्चन था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला करके था या केवल फिजिक्स से था? नहीं, मिला करके था। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली? नहीं, 3-4 लगभग बराबर ही था। 3 से 4 फिजिक्स, 3 से 4 केमिस्ट्री, 3 से 4 बायोलॉजी। फिजिक्स में 3 से 4 जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से चैप्टर के थे? इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, लाइट हो गया। लाइट से तो नहीं था। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से था। मैग्नेटिज्म, हाँ, मैग्नेटिज्म था। ग्रेविटेशन नहीं, उससे नहीं था। केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन देखने को मिला? उसमें देखेंगे तो केमिस्ट्री का उतना ही नहीं है। अच्छा, लेकिन केमिस्ट्री का याद नहीं उतना। कोई बात नहीं। केमिकल रिएक्शन हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया। मेटल से था क्वेश्चन। हाँ, और याद नहीं आ रहा हमको। कोई बात नहीं। बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन देखने को मिला? एनिमल जानवरों से संबंधित प्रश्न हो गया, ह्यूमन बॉडी से संबंधित प्रश्न हो गया, ह्यूमन बॉडी से नहीं था, या जूलॉजी से हो गया, जानवरों से संबंधित प्रश्न? जूलॉजी से था, लेकिन ह्यूमन बॉडी से तो नहीं था कुछ। हाँ, और एनिमल किंगडम भी तो नहीं था मतलब। बस उसमें तो ज़्यादा खास नहीं। बायोलॉजी में उतना वेटेज नहीं लग रहा था हमको। बायोलॉजी तो ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं किया। एनवायरनमेंट का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, हमको तो नहीं, हम देखे, ध्यान नहीं। ठीक है, याद से उतर गया। कोई बात नहीं। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री से था। कितने क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली? हिस्ट्री से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन थे? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट था। हाँ, और
में था, और इसी टाइप में हिस्ट्री में था, और मेडिवल हिस्ट्री हो गया, फ्रीडम हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, सारा मॉडर्न वाला, सारा मॉडर्न से था। ठीक है, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन, पहाड़, नदियाँ, एक एंशिएंट था, एक एंशिएंट था। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गया, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था लेकिन हमको याद नहीं आ रहा। याद नहीं है। जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन? जनगणना, हाँ, एक क्वेश्चन जनगणना था, एक क्वेश्चन था। ठीक है, इंडेक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन, जो वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीज के रैंक जारी होते हैं उसमें अलग अलग, उन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। इंटरनेशनल करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? हाँ, करंट अफेयर से था, हालांकि लेकिन ज़्यादा रिलेटेड इंडियन नहीं था। अच्छा, इंटरनेशनल था, एक था जिसमें युद्ध अभ्यास, हाँ, वो था। ठीक है, अफ्रीकी देशों के साथ, हाँ, और तो नहीं था, सब इंडियन ही था। इंडियन लिटरेचर से कोई क्वेश्चन, बुक्स एंड राइटर वगैरह हो गया? एक क्वेश्चन था। आर्ट एंड कल्चर? आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट कल्चर, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया? नहीं, उस सब से कुछ भी नहीं, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, भारत के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया? नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, GSLV, PSLV? एक वो था, सैटेलाइट वाला था, सैटेलाइट वाला था एक। ठीक है, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन, संविधान वगैरह से? हाँ, संविधान से भी था, 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, अनुच्छेद से। ठीक है, उसके अलावा मैथमेटिक्स में बताइए कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा था? लगभग सब मिला करके था उसमें, कैलकुलेशन वाला था, लेकिन हाँ, और मतलब सिम्प्लीफिकेशन था, इंटरेस्ट वाला था, मतलब सब मिला के ही था उसमें, एक स्पेशली टॉपिक नहीं बोल सकते, लेकिन सब मिला के। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से थे? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो CISI से था, 3-4 क्वेश्चन था उससे, बाकी एवरेज था, 2 क्वेश्चन सबसे सब, लगभग एक दो करके हर टॉपिक को कवर किया। ठीक है, और रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट था, मेन फोकस तो सीटिंग अरेंजमेंट, 3-4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट था। हाँ, और याद नहीं आ रहा, रीजनिंग में अच्छा क्वेश्चन था, सीरीज में था। हाँ, और तो याद नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन इजी ही था, रीजनिंग में कोई खास नहीं है, नया पैटर्न का कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था, सीरीज का ही था, लेकिन थोड़ा पैटर्न अलग था। 24-25 में जो रेलवे के एग्जामिनेशन हुए हैं, ALP, टेक्नीशियन, RPF, JE, ये सब एग्जामिनेशन में आप बैठे थे? नहीं, किसी में नहीं। और रफ सीट कितना पीस दिया जा रहा है? आप जितना ले सकते, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या लगता है पेपर का जो लेवल था उसके आधार पे कट ऑफ क्या रह सकता है? 70 के आसपास। ठीक है, जिनका एग्जामिनेशन बचा हुआ उनके लिए और कोई मैसेज देना चाहेंगे? करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करें, लेटेस्ट करें। अच्छा, मेरा वही सेक्शन थोड़ा कमजोर है। हाँ, बाकी सब कोई ऐसा सोर्स जहाँ से क्वेश्चन पेपर को छाप दिया जा रहा है? नहीं, कट कॉपी पेस्ट लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट नहीं किया जा रहा, छापा छापी नहीं हो रहा है, फ्रेश क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कहीं से उठा करके दे देगा, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ से आए हैं? हम दुमका, झारखंड। आने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं? कोई। चलिए, स्मूथ एग्जामिनेशन हो गया, सब कुछ अच्छे से। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो में पूरा 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। बाकी हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।